आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में डिटेल से देखेंगे और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो भी आते हैं वो देखेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हैं और फिर देखेंगे अभयारण्य, जो कि ज़िले के आधार पर देखेंगे कि कौन से ज़िले में कौन कौन से अभयारण्य स्थित हैं और सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन से हैं। फिर देखेंगे स्थापना के आधार पर कि कौन से जो अभयारण्य है उसकी स्थापना पहले की गई है और कौन सा सबसे प्राचीन है, कौन सा नवीन है। और उसके बाद हम देखेंगे जो अभयारण्य है उनके महत्वपूर्ण विशेषता और कहाँ पे उपस्थित हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये सभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह वन संसाधन में संपन्न माना जाता है और पूरे भारत में जो छत्तीसगढ़ का जो वन आच्छादित जो क्षेत्र है वह तीसरे स्थान पर इसका नाम है वन क्षेत्र की दृष्टि से। और छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 55,621 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 41.13% जो है वो इसका वन आवरण उपस्थित है। और जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह मुख्य रूप से आर्द्र उष्णकटिबंधीय है, जो कि कई जीवों के लिए एक प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो सर्वाधिक वन आच्छादित जो क्षेत्र है वह है नारायणपुर जिला, जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र है और सबसे न्यूनतम है बेमेतरा व दुर्ग जिला। तो स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं या क्या उसका क्राइटेरिया है। फिर देखेंगे अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं या ऐसे उद्यान आते हैं जो राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली के द्वारा संरक्षित की जाती है और जिसके अंतर्गत वो शासन द्वारा संरक्षित माना जाता है और इसके अंतर्गत अलग अलग नीतियां जो हैं वो इसके लिए लागू की जाती है, जिसके अंतर्गत वन्य जीव और वहाँ के जो वनस्पति हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं उनका जो संरक्षण करने का मुख्य ध्येय होता है राष्ट्रीय उद्यान बनाया जब जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो लगभग 3 है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3 और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुख्य रूप से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं और इन नियमों को ध्यान रखकर जो सरकार द्वारा बनाया जाता है ये, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से है पहला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों का जो कुल क्षेत्रफल है वो है लगभग 2,829 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है। क्योंकि जो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारे 3, पहला है गुरु घासीदास, दूसरा है इंद्रावती और तीसरा है कांगेर घाटी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार है। देखिए गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है लगभग 1,400
41 वर्ग किलोमीटर, और इंद्रावती का है 1258 और कांगेर घाटी का है 200। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल देखें छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय उद्यानों का जो क्षेत्रफल है वो है, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, ये है हमारा गुरु घासीदास जो उद्यान है उसका क्षेत्रफल, फिर है ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, फिर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, 2899 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो है राष्ट्रीय उद्यान का। अब और है अभ्यारण्य, फिर है अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल। तो अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 3577 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य की बात की जाए, अभ्यारण्य का जो तात्पर्य होता है, अभ्यारण्य का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अभ्यारण्य को अभय, जिसका अभ्यारण्य का शाब्दिक रूप देखा जाए तो उसका अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो अभय धन आरण्य, ठीक है। तो अभय का मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव जंतु बिना किसी डर के, या अभय का मतलब ये होता है निडर या बिना किसी डर के, और आरण्य का मतलब होता है जंगल तो या वन, तो जहाँ पे जीव जो है बिना किसी डर के विचरण कर सके या रह सके, वैसा जो क्षेत्र है वो कहलाता है अभ्यारण्य। और जो अभ्यारण्य जो है वह मुख्य रूप से ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य प्राणी जो है वो विचरण कर सके, जो कि सरकार द्वारा संरक्षित हो, जहाँ पे इंसानों का कोई हस्तक्षेप ना हो, प्रतिबंधित एरिया हो, जहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो आराम से रह सके बिना किसी हस्तक्षेप के। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव जंतु हैं, पक्षियाँ हैं या जो वन संपदा है उसको संरक्षित कर सके। और छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की संख्या है कुल 11 अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत है, पहला है सीता नदी अभ्यारण्य, दूसरा है अचानकमार अभ्यारण्य, तीसरा है गोमर्दा अभ्यारण्य, चौथा है बादलखोल, पांचवा है बार नवापारा, छठवा है तमोर पिंगला, सातवां है सेमरसोत अभ्यारण्य, उसके बाद है आठवां है भैरमगढ़ का अभ्यारण्य, नौवां है पामेड़ अभ्यारण्य, 10वां है उदंती अभ्यारण्य और 11वां है भोरमदेव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार से अभ्यारण्य की संख्या है 11, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संरक्षित है। और अभ्यारण्य का जो कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है लगभग 3577 वर्ग किलोमीटर है। अब देख लेते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। तो जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा है, इनमें मध्य भारत के प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे कि मोर, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। फिर है कांगेर घाटी में कांगेर नदी के भैंस दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पे जो मगरमच्छ जो है वो प्राकृतिक रूप से अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं, इसलिए इसे मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण कहा जाता है भैंस दरहा को, जो कि कांगेर घाटी में उपस्थित है भैंस दरहा। फिर है बस्तर का जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। फिर है बिलासपुर के मारवाही क्षेत्र के वनों में सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। फिर है सर्वाधिक मोर जो हैं वो उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उदंती अभ्यारण्य में मोर जो है वो अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर है राज्य पक्षी पहाड़ी मैना जो है वो बस्तर संभाग में अत्यधिक मिलते हैं।
फिर है सर्वाधिक तेंदुआ जो है वो सीता नदी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक सांभर जो है वो बारनवापारा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक नीलगाय जो है वो तमोर पिंगला अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन भैंसा जो है वो उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और कोतमी, सोनार, जांजगीर चांपा यहाँ के तालाब में निवास कर रहे मगरमच्छ के संरक्षण की योजना बनाई गई है। अब इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि उदंती, पहले देखते हैं उदंती अभ्यारण्य। तो उदंती अभ्यारण्य की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे पाए जाते हैं मोर और वन भैंसे। ठीक है, वन भैंसे और मोर जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उदंती अभ्यारण्य में। दूसरा है सीता नदी। तो सीता नदी में क्या पाया जाता है? तो तेंदुआ। तीसरा है बारनवापारा। बारनवापारा में क्या पाया जाता है? तो सांभर इसमें उपस्थित है। फिर है हमारा तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला में पाया जाता है क्या? नीलगाय। ये इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अगर पूछता है कि मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल कौन से कहाँ है ऐसे करके, तो भैंसदरहा। और भैंसदरहा कहाँ है पूछा जाएगा तो कांगेर घाटी में यह उपस्थित है। अब देख लेते हैं अगला। अब है बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखें बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से जो अभ्यारण्य हैं वो आते हैं, ये देख लेते हैं। और इसका तात्पर्य क्या होता है ये देख। बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं उसके अंतर्गत जीव जंतु के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करने के लिए इसका जो है निर्माण किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से उपयोगी जीव और जो उपयोगी या संरक्षित क्षेत्र के जो वनस्पति और जीवों का किया जाता है। मतलब कि यह कहा जा सकता है कि कोई स्थान है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कुछ विद्यमान है, तो उसे संरक्षित रखने के लिए उस क्षेत्र को और वहाँ पे उपस्थित जो जीव जंतु हैं या वनस्पति, उनको संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने के लिए जो बनाया जाता है वो आता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, जो कि संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल भी कहा जाता है। इसे आरक्षित जैव मंडल या संरक्षित जैव मंडल भी कहा जाता है। संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों को रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है दोनों आते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत जो कांगेर घाटी जो अभ्यारण्य जो है उसे 1885 में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो वर्तमान में अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। घोषित हो चुका है लेकिन अभी तक इसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में नहीं बना हुआ है, घोषित हो चुका है लेकिन बना नहीं है। फिर है 2005 में अचानक मार को बायोस्फीयर घोषित किया गया और यह देश का 14वां बायोस्फीयर क्षेत्र है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हमें पता है कि 3 जो है छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत आते हैं इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास अभ्यारण्य। तो पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी पहली विशेषता यही है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी जो है वो बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती जो नदी है वह बहती है।
इसी के वजह से इसका नाम पड़ा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और यह नेशनल पार्क घोषित किया गया है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और यह बीजापुर जिले में मतलब बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, और ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछता है कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये बीजापुर के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना, ये तो 1978 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यह जो है वो 1983 को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। यह जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गया, जिसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 2799 वर्ग किलोमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का वो हो गया है 2799 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था, तो पहले था 1258 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2009 में यह टाइगर रिजर्व लागू किया गया, जिसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 2799 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल है। अब देख लेते हैं अगला, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 200 वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 200 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो स्थापना है वह 1981 से 82 में इसे नेशनल पार्क जो है वो घोषित किया गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और दूसरी चीज़ यह है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वह यहाँ बहने वाली कांगेर नदी के कारण पड़ा है। यहाँ कांगेर नदी बहती है, जिसके कारण इस उद्यान का नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे इस उद्यान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पे पहाड़ी मैना जो है वो संरक्षित की जाती है। और कांगेर नदी में ही भैंस दरहा नामक स्थान, यहाँ पे पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे पहाड़ी मैना पाया जाता है, मतलब को संरक्षित किया जाता है। और दूसरा ये है कि ये मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है, मतलब यहाँ पे है भैंस दरहा जो है वो उपस्थित है। भैंस दरहा क्या है, एक स्थान है भैंस दरहा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का एक जगह है भैंस दरहा, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ जो है वो निवास करते हैं, या मगरमच्छ का प्राकृतिक निवास है। तो ये दोनों विशेषता जो है वो मुख्य रूप से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की है। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमको पता है। और यहाँ पे कांगेर नदी बहती है, और यहाँ पे मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसी के अंतर्गत कुटुमसर गुफाएं भी स्थित हैं, और कुटूर वन भी है, जो वन भैंसा का घर होता है। कुटूर वन भी यहाँ पे उपस्थित है, ये उसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी कांगेर घाटी की। कुटूर वन जो है वो उपस्थित है, जो क्या है, वन भैंसे का घर है। और यहाँ पे पहाड़ी मैना संरक्षित की जाती है, और जैसे कि पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रीशर बंदर की खोज। और कांगेर घाटी में कांगेर नदी
के भैंसदरहा में मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये हमें पता है। तीसरा पॉइंट क्या है, उड़न गिलहरी। अगर पूछता है कि उड़न गिलहरी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो उड़न गिलहरी जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब देख लेते हैं तीसरा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है कोरिया एवं ये जो है सूरजपुर के अंतर्गत आता है। गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये वर्तमान में ये सूरजपुर के अंतर्गत आता है और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और पहला पॉइंट ये कि गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था। जब इसकी स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह 1981 में हुआ था और तब इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था, जो कि राज्य के गठन के बाद इसका जो नाम है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और 2014 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यह टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है 2014 से। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे नीलगाय और बाघ जो है, तेंदुआ आदि यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं। और 2021 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो कि NTCA ने और 2021 को NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया और यह राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। अब देख लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1471 वर्ग किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे नीलगाय, बाघ, और यहाँ पे बाघ जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। अब देख लेते हैं अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य की जो संख्या है वो है 11 और जिले के हिसाब से अगर देखें या जिले के आधार पर देखें तो पहला है बलरामपुर। तो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है तमोर, पिंगला, सेमरसोत जो अभ्यारण्य है वो आते हैं। फिर है जसपुर के अंतर्गत आता है बादलखोल। फिर है रायगढ़ के अंतर्गत आता है गौमलदा। फिर है महासमुंद के अंतर्गत आता है बारनवापारा। फिर है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है उदयंती। फिर है धमतरी के अंतर्गत आता है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। फिर है बीजापुर के अंतर्गत आता है पामेड़ और भैरमगढ़ का जो अभ्यारण्य है वो आता है। फिर है कवर्धा के अंतर्गत आता है भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। फिर है मुंगेली के अंतर्गत आता है अचानकमार अभ्यारण्य। तो इस प्रकार से मेन पॉइंट ये देखेंगे कि बलरामपुर के अंतर्गत 2 अभ्यारण्य आते हैं। पहला है तमोर, पिंगला और सेमरसोत। उसी प्रकार से बीजापुर के अंतर्गत आते हैं 2 अभ्यारण्य, पामेड़ और भैरमगढ़। अब तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सीता नदी जो अभ्यारण्य है वो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है और जो भोरमदेव अभ्यारण्य जो है, जो कि कवर्धा में स्थित है, वो सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। अब देख लेते हैं स्थापना के आधार पर अगर देखा जाए तो जो सीता नदी अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है।
और यह धमतरी ज़िले के अंतर्गत स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है सीता नदी का। फिर है अचानकमार, बादलखोल, गोमर्दा, ये तीनों अभ्यारण्य का जो स्थापना है वो 1975 में हुआ था। और ये अचानक मार्ग जो है वो मुंगेली में स्थित है, और बादलखोल जो है वो जसपुर में, और गोमर्दा जो है वो रायगढ़ में स्थित है। और अचानक मार्ग जो अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल देखें तो वो है 552 वर्ग किलोमीटर। और बादलखोल जो अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल देखा जाए तो 105 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम मतलब सबसे छोटी या सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य। फिर है गोमर्दा जो अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला। तो 1976 में बारनवापारा अभ्यारण्य जो है वो स्थापित हुआ, जो कि महासमुंद के अंतर्गत है। फिर 1978 में है तमोर पिंगला और सेमरसूद। तमोर पिंगला जो है वो सूरजपुर के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 608 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो है तमोर पिंगला, जो कि 608 इसका वर्ग किलोमीटर है। फिर है सेमरसोत जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 430 वर्ग किलोमीटर, जो कि बलरामपुर के अंतर्गत आता है। फिर है 1983 में बना भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती अभ्यारण्य। भैरमगढ़ जो है वो बीजापुर के अंतर्गत आता है, और पामेड़ जो है वो भी बीजापुर के अंतर्गत आता है, और उदंती जो है वो गरियाबंद के अंतर्गत आता है। उदंती जो अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 231 वर्ग किलोमीटर, और पामेड़ का है 262 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भैरमगढ़ का है 138 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। फिर है भोरमदेव जो है अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, जो कि 2001 में इसकी स्थापना हुई है। 2001 में यह बना, और जो कि कवर्धा के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 164 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे हम पहले ही देख चुके हैं कि जो तमोर पिंगला जो है उसका जो क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि है 105 वर्ग किलोमीटर। और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, और सबसे नया अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। फिर है सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है तमोर पिंगला, और सबसे छोटा बादलखोल अभ्यारण्य। अब देख लेते हैं अभ्यारण्य के बारे में। तो पहला है अचानकमार अभ्यारण्य। अचानकमार अभ्यारण्य जो है वो 2005 के अंतर्गत ये बायोस्फीयर के अंतर्गत आया, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे मनियारी नदी जो है वो बहती है, और यहाँ पे बाघ जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। दूसरा है बारनवापारा। तो बारनवापारा में उपस्थित है चीतल, हिरन, बंदर और शाकाहारी जो जंतु हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं बारनवापारा में, और सांप भी अधिक पाए जाते हैं। और ये जो है वो तुरतुरिया आश्रम, यहाँ पे तुरतुरिया आश्रम स्थित है, और इसके बीच में बलमदेई नदी जो है वो गुजरती है, जिसमें देवधारा जो जलप्रपात है वो स्थित है। फिर है उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य जो है वो बिंद्रानवागढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे उदंती नदी जो है वो बहती है, जो कि गोदना जलप्रपात यहाँ पे स्थित है।
और यहाँ पे मुख्य रूप से वन, भैंसा एवं जो मोर है वो पाए जाते हैं और ये 2009 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। फिर है सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रथम अभ्यारण्य है और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य भी इसे कहा जा सकता है। यह प्राचीन अभ्यारण्य जो है वो है, और इसका जो नाम है वो मुख्य रूप से यहाँ पे बहने वाली सीता नदी के कारण इसका नाम पड़ा है। और यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ जो है वो पाया जाता है और यह भी 2009 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। फिर है भोरमदेव। भोरमदेव अभ्यारण्य जो है वो भोरमदेव मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो कि 2001 में इसे बनाया गया है, घोषित किया गया है, जो कि सबसे नवीन अभ्यारण्य है। फिर है अचानकमार, भैरमगढ़ और पामेड़। ये इन सभी अभ्यारण्य का जो नाम है वो मुख्य रूप से उसी स्थान पर रहने के कारण इसका नाम जो है वो यह पड़ा है।